नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की। पूजा अपने परिवार की इकलौती बेटी और अपने भाई की लाडली थी। उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। पूजा की दादी का दबदबा पूरे परिवार में था। उनकी कही बात सबके लिए पत्थर की लकीर थी। पूजा के मम्मी पापा दादी की हर बात को आदेश मानकर उनके कहे अनुसार ही करते थे। दादी थोड़ी रूढ़िवादी विचारों की थी और उनका मानना था कि बेटियों का असली घर ससुराल ही होता है। बेटियां कभी बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। इसीलिए पूजा की परवरिश भी उसी सोच के साथ हुई थी। भाई सूरज और उसके मम्मी पापा पूजा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन दादी के डर से जताते नहीं थे। पूजा की शादी भी दादी की पसंद के लड़के और बहुत बड़े खानदान में हुई। ससुराल वाले भी अच्छे थे। कमी थी तो बस पति नीरज के प्यार की। वह अपनी पत्नी को अपने पैरों की जूती मानता था। सबके सामने तो बहुत अच्छा व्यवहार करता था, पर अकेले में उसे टॉर्चर करने में कोई कमी नहीं रखता था। पूजा के घर वाले भी नीरज की दिखावटी अच्छाई के भुलावे में संतुष्ट थे कि बेटी सुखी है, और नीरज का बहुत मान करते थे। दादी तो बस दामाद जी के ही गुणगान करती रहती थी। पूजा बेचारी ने बहुत बार चाहा कि अपने परिवार वालों को सच्चाई बता दे, पर दादी और परिवार वालों का नीरज के ऊपर विश्वास देखकर चुप रह जाती। उसने सोचा, कोई नहीं मानेगा मेरी बात। वैसे भी दादी मुझे कभी मायके वापिस आने को नहीं कहेगी। उनके लिए तो बेटियों का असली घर ससुराल ही है। और यही सोचकर उसने इसे ही अपनी नियति मान ली और चुपचाप सहती रही। एक दिन पूजा नीरज के साथ मायके आई हुई थी, तो दोनों अपने कमरे में थे। किसी बात पर गुस्सा होकर नीरज ने पूजा पर हाथ उठाया। तभी कमरे के पास से गुजरते पूजा के पापा ने देख लिया और अंदर आकर नीरज का हाथ पकड़कर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ऊपर हाथ उठाने की। हैरान पूजा के मुंह से बस इतना ही निकला। पापा, शोर सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। नीरज ने चिल्लाते हुए कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई अपने दामाद के ऊपर चिल्लाने की। पूजा के पापा ने उसे थप्पड़ मारते हुए कहा, दामाद का मान तभी तक होता है जब तक वह बेटी का मान करे। मेरी बेटी के मान से ही जुड़ा है तुम्हारा सम्मान। याद रखना, अगर ससुर बनकर तुम्हारे आगे हाथ जोड़ सकता हूँ तो पिता बनकर तुम्हारे हाथ तोड़ भी सकता हूँ। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। मैं तुम दोनों का तलाक करवाकर अपनी बेटी को सम्मान की जिंदगी जीने का हक दिलवाऊंगा। पूजा ने रोते हुए कहा, लेकिन पापा, दादी नहीं मानेगी। दादी ने आगे आते हुए कहा, नहीं बेटा, मानते हैं कि हमारी सोच अलग है, लेकिन हमने कभी यह नहीं कहा कि पति की मार खाकर भी ससुराल में ही रहो। तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? पहले दिन तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था। अभी हम जिंदा हैं और हमारे होते हुए हमारी पोती जुल्म नहीं सहेगी। पूजा रोते हुए अपनी दादी के गले लग गई और बोली, मैंने ही आपको गलत समझा दादी। हाँ तो दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि पूजा का पति नीरज पूजा पर हाथ उठाता था। क्या यह सही है या गलत? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।